है, वो आपकी असेसमेंट के साथ साथ आपको एक वेकअप कॉल देने के लिए भी होते हैं कि वेयर यू आर स्टैंडिंग, और उस पर्टिकुलर फ्रेमवर्क या टेक्नोलॉजी में जो आपने नहीं सोचा था वो भी जो है वो किस तरह से हो सकता है, या आपको किस तरह से एक बिगर पिक्चर देखने की नीड है। तो क्वार्टर 3 वाइंड अप, वेलकम टू क्वार्टर 4। तो क्वार्टर 4 में संडे आफ्टरनून में इस सेशन को मैं अली जवाद लीड करूंगा, और मेरे साथ मेरे लेफ्ट पे अली अहमद मेरे साथ मेरे टीम मेंबर होंगे। अभी मेरे और भी कुछ टीम मेंबर्स हैं बट मसरूफियत की वजह से वो अभी तक आए नहीं हैं, बट जैसे ही वो आ जाएंगे तो यू विल गेट टू नो। अच्छा जी, हम शुरू हुए थे टाइप स्क्रिप्ट से, फिर हम आए नेक्स्ट जेएस पे, देन हम पाइथन पे, एंड देन ओपन एआई एजेंट्स एसडीके पे। सारी जो हमने टेक्नोलॉजी पढ़ी, इंटरनेट आपके सामने है, हर चीज़ आपके सामने है। हमने लेटेस्ट ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज को स्टडी किया। तो सबसे पहले तो, और चाहे वो टाइप स्क्रिप्ट का हेलो वर्ल्ड हो आज से 1.5 साल पहले, या वो नेक्स्ट जेएस का कोई कंपोनेंट बनाना हो, या फिर ओपन एआई एजेंट्स एसडीके हो, कोई भी चीज़ आसान ऑफ कोर्स बिगनर के लिए तो नहीं होगी। अब आप लोग क्योंकि एजेंट्स एसडीके पढ़ के आ गए, टेस्ट दे के आ गए, क्वार्टर 4 में बैठे हैं, नाउ यू विल लुक बिहाइंड, यू विल से यार ये तो इजी है, हम कर लेंगे, कर सकते हैं। कोई भी असाइनमेंट एक्सरसाइज टास्क मिले तो आप वो कर लेंगे। थोड़ी मुश्किलात ऑफ कोर्स हर चीज़ में आती है बट कर लेंगे आप लोग। तो इतनी मुश्किल टेक्नोलॉजीज में ट्रेंडिंग जब कोई चीज़ होती है तो वो मज़ीद मुश्किल होती है, क्योंकि हर कोई अडॉप्ट कर रहा होता है और कंपटीशन टफ होता है। तो जिस तरह आप लोग एग्ज़ाम अटेम्प्ट करके हर चीज़ को सर्वाइव करके यहाँ बैठे हैं, बहुत बहुत मुबारकबाद, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू गाइस। तो एक बार अपने लिए दिल से तालियां बजा दें, क्योंकि आप लोगों को शायद, क्योंकि आप लोगों के लिए अब ये नॉर्मल हो चुका है, हर हफ्ते गवर्नर हाउस आना, 3 घंटे की क्लास अटेम्प्ट करना, कुछ महीनों बाद एग्जाम देना, ये शायद आपकी नॉर्मल रूटीन है। और जब नॉर्मल रूटीन में एक चीज़ आ जाती है, चाहे फिर वो कितनी ही जो है वो चीज़ हो, फिर वो एक नॉर्मल हो जाता है, तो आप लोगों को जो है वो एक नॉर्मल रूटीन लगती है। तो आप लोग लिटरली बहुत जो है वो कश्मकश से होके गुजरे, और बड़ी ही टफ चीज़ों को आप बड़ा टफ टफ टाइम काट के आ रहे हैं। ये तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो आप लोग यहाँ पे फेस करते हैं। अब आप लोग अपने घरों में घर के कामों को और फिर गवर्नर हाउस की स्टडीज़ को, ये आप और आपका खुदा ही जानता है। तो और आप लोग आगे भी इसको किस तरह मैनेज करेंगे। काफ़ी लोग जब आए थे तो बिगनर थे, लैपटॉप नहीं था, कुछ पता नहीं था, अब वो माशाल्लाह से क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हैं, हैकाथॉन में परफॉर्म कर रहे हैं, जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ आप लोग खुद और आपका खुदा बेहतर जानता है। अच्छा जी, जो लोग संडे आफ्टरनून में फर्स्ट टाइम आए हैं इस क्वार्टर 4 में, काफ़ी स्टूडेंट्स पिछले वाले भी होंगे, तो मैं अपना एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे दूं कि माय नेम इज़ अली जवाद, और माय जर्नी स्टार्टेड इन 2020 ड्यूरिंग द पीक पेंडेमिक। सर जे स्टार्टेड ऑनलाइन बूट कैम्प, और उसमें मैंने एडमिशन लिया, एंड देन आई डिडंट लुक बैक। बहुत मेहनत लगी, बहुत डीमोटिवेशन भी आई कि यार छोड़ दो, लेकिन फिर जब छोड़ने का सोचा तो फिर एक ही ऑप्शन था कि कोई ऑप्शन नहीं था, इसी चीज़ को करना था। तो माई जर्नी स्टार्टेड इन 2020, एंड नाउ आई एम वर्किंग विद बोथ लोकल, इन अ लोकल कंपनी एंड विद इंटरनेशनल क्लाइंट्स एज वेल। आप लोगों की तरह मैं भी एआई को सीख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, और इट डजेंट मीन कि अगर मैं यहाँ बैठा हूँ तो मुझे हर चीज़ हिफ्ज़ है और मुझे हर चीज़ जो है वो आती है। हम जो है वो एक साथ ही चीज़ों को पढ़ रहे हैं। मेरे बराबर में अली अहमद बैठे हुए, क्वार्टर 1 से ही मेरे साथ मेरी टीम में, ये अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन जो है वो खुद प्रोवाइड करेंगे। होप यू आर डूइंग वेल। माय नेम इज़ हाफिज़ अली अहमद, और मेरी भी जर्नी 2022 से स्टार्टेड थी और अभी तक चली रही है। 2023 में मैं PIIC और सर्जिया के साथ एसोसिएट हुआ और आज तक उन्हीं के साथ चल रहा हूँ।
उन्हीं के बताए हुए स्ट्रक्चर पे काम कर रहा हूँ। और बेसिकली जो मेरा काम है, मैं एक सॉफ्टवेयर हाउस रन करता हूँ जो पाकिस्तान बेस्ड ही है और इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ काम करता है, और एक स्टार्टअप है उस पर वर्क कर रहे हैं, और इंशाल्लाह इस क्वार्टर आप लोगों को पढ़ाएंगे। ये छोटा सा मेरा इंट्रोडक्शन है। थैंक यू। अच्छा जी, तो Q4 में हमारा फोकस क्या रहेगा? द फोकस विल बी ऑन टू थिंग्स, will be divided into two things. First, the prompt and the context engineering. Yes, the prompt and the context engineering. अब जब इस अल्फाज के साथ इंजीनियरिंग लग गया ना, इट मीन जिसके पीछे पूरी की पूरी कोई ना कोई कहानी है। अब और एक और मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आगे जाने से पहले, सर जिया विल बी जॉइनिंग अस बिटवीन द सेशन. He will tell you that why we are learning and what we will learn in the future and why we have learned all these important things like OpenAI Agents SDK and Next.js, और किस तरह से आगे जाके हम इनको कनेक्ट करेंगे, क्या इनका कनेक्शन है, क्या बेस है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स का सवाल है, कभी Next.js पढ़ा फ्रंट एंड, फिर हम अगले क्वार्टर में बैक एंड पे आ गए पाइथन और एजेंट्स SDK. सही है, तो किस तरह से ये चीज़ें कनेक्टेड है, क्या ये बिल्कुल कोई स्पैगेटी बनी जा रही है या इनका आपस में वाकई कोई कनेक्शन है? क्योंकि एक बात तो है, सब मानते हैं, मैं भी मानता हूँ कि पहले हमने फ्रंट एंड पढ़ा, फिर हम बैक एंड पे आ गए. अब एज आई टोल्ड यू वी विल बी लर्निंग प्रॉम्प्ट एंड कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग. तो क्यों ये स्पैगेटी बन रही है और क्या ये स्पैगेटी है भी कि नहीं, वो सर जिया आके खुद जो है वो आपको बताएंगे, क्योंकि ही इज़ द क्रिएटर ऑफ ऑल दिस सिलेबस. जो भी हम पढ़ते हैं टाइप स्क्रिप्ट से लेके ओपन एआई एजेंट्स SDK तक, सब उन्हीं का जो है वो रोड मैप हमें दिया गया है. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी लर्निंग व्हाट, प्रॉम्प्ट एंड कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग. अच्छा जी, फ्रॉम Q1 वी हैव नोटिस दैट सर जिया ने जो है ना हर चीज़ की एक पर्सनलाइज रेपोजिटरी बनाई हुई है, ताकि जिसको जहाँ से भी जो पढ़ना हो वो वहाँ से पढ़ सकता है. अभी ये और जो हमारी संडे आफ्टरनून की भी जो बेस्ट प्रैक्टिस रही है, ताकि कोई भी जो है वो आगे पीछे ना हो जाए, वो हम ये काम करते हैं कि हम अपनी क्लास की भी एक रेपोजिटरी बना देते हैं, ताकि जब आप घर जाएं और कोड को दोबारा रिफ्लेक्ट करके पढ़ना चाहें तो आप लोगों को ये चीज़ पता हो, याद रहे कि भाई इंफॉर्मेशन गैदर कहाँ से करनी है. तो Q2 की तरह, Q3 की तरह, और अब Q4 में भी हमारी ये एक रेपोजिटरी संडे आफ्टरनून से डेडिकेटेड मैंने जो है वो बना दी है, मैं बना चुका हूँ. इसमें वो सारे रूट फोल्डर पे, रूट लेवल पे वो सारी इंफॉर्मेशन है जो आपको रिक्वायर्ड होगी बार बार. सबसे पहले पेनावर्सिटी, ये वो एक गिटहब रिपो है जिसमें सर जिया ने ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम बेसिक पाइथन टू ओपन एआई एजेंट्स SDK टू प्रॉम्प्ट एंड कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग टू स्पेककिट. अभी स्पेककिट क्या है सर खुद बताएंगे थोड़ी देर में. हर चीज़ सर जिया ने इस पेनावर्सिटी की रेपोजिटरी में रखी हुई है. आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे एक टैब आपके पास ओपन हो जाएगा. पेनावर्सिटी की ये रेपोजिटरी है और यहाँ पे मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं. ठीक है, ये पेनावर्सिटी का अकाउंट है और इसमें रेपोजिटरीज आपके पास रखी हुई हैं. लर्न एजेंटिक AI, ये आपने Q3 में जब आप एजेंट्स SDK को स्टडी कर रहे थे आप लोगों ने इसको देख लिया. फिर पाइथन जब आप Q3 के फर्स्ट फेज में थे तो आपने फिर इसको देखा. लो कोड एजेंटिक AI, अच्छा ये पेनावर्सिटी वेबसाइट अभी हमारे काम की नहीं है. लो कोड एजेंटिक AI और स्पेककिट प्लस और लर्न एजेंटिक AI फ्रॉम लो कोड टू कोड, ये सारी चीज़ें आपके पास सर जिया ने यहाँ पे आपके लिए यहाँ पे रख दी हैं. और ये इसका लिंक आपको कहाँ से मिलेगा, या तो गूगल पे जाके लिख लें पेनावर्सिटी गिटहब, या फिर यहाँ पे जो मैंने चीज़ आप लोगों के लिए रख दी है आप डायरेक्ट इस पर क्लिक करें तो पहुँच जाएंगे. फिर हमारे पास एक इंपॉर्टेंट लिंक है प्रोग्राम गाइड. लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स कीप क्वेश्चनिंग that what would
व्हाट विल बी वी स्टडी इन फ्यूचर, कि हम भाई फ्यूचर में क्या पढ़ेंगे। तो सर जी ने एक बेस्ट प्रैक्टिस की, अगर आपने देखा हो तो हर रेपोजिटरी का सबसे पहला लिंक रीडमी के अंदर उन्होंने एक प्रोग्राम गाइड रखा हुआ है, जो एक बिल्कुल साफ सुथरे अल्फाजों में नीट एंड क्लीन मैनर सर जिया हैज डॉक्यूमेंटेड दैट व्हाट वी विल स्टडी, हाउ मच इन डेप्थ वी विल स्टडी, एंड व्हाट एग्जाम यू गाइज विल अटेम्प्ट आफ्टर स्टडिंग दोज थिंग्स। ठीक है, तो ये एक प्रोग्राम गाइड मैंने यहाँ पे भी लगा दी है। इसमें आप लोग थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे लेवल 1 से आप लोगों को चीज़ें मिल जाएंगी। एजेंटिक एआई फाउंडेशन, इसमें ओपन एआई एजेंट्स एसडीके भी है, जो ऑफ कोर्स आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए एक प्रॉम्प्ट एंड कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग का करिकुलम पूरा लिस्टेड है। ठीक है, पूरा यहाँ पे करिकुलम आप लोगों के लिए जो है वो लिस्टेड रखा हुआ। ठीक है, फिर और ज़रूरी चीज़ जो अब सबका सवाल होता है कि हम कम्युनिकेट कैसे करें आफ्टर द क्लास। अगर हमें कोई क्वेश्चन है तो हाउ वी विल रीच आउट टू द स्टूडेंट्स हु नो मोर देन अस और डायरेक्टली टू मी, हम कैसे रीच आउट करें। संडे आफ्टरनून का कभी भी कोई ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप नहीं रहा है, स्टूडेंट्स ने आपस में बनाए हुए, उसमें अगर आप लोग ऐड है टोटली आप लोगों की मर्जी, दैट्स योर चॉइस। बट जो हमारा ऑफिशियल मीन ऑफ कम्युनिकेशन है संडे आफ्टरनून का, वो क्या है, डिस्कॉर्ड। क्या चीज़ है वो, डिस्कॉर्ड। तो यह डिस्कॉर्ड का सर्वर लिंक भी मैंने रख दिया है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो डिस्कॉर्ड के सर्वर पे पहुंच जाएंगे। देन द मेन क्वेश्चन इज, after joining the server you guys are unable to join the Sunday afternoon channel। सर्वर पे पहुंच गए बट चैनल तो मिल ही नहीं रहा, क्योंकि वहाँ लेफ्ट साइड पे साइड बार जब आप ओपन कर रहे हो तो खाली है। तो आई हैव ऑल्सो mentioned the channel link over here for Sunday afternoon। First you guys will join the Discord server, then Sunday afternoon channel। This is the official mean of communication for this session। And second of course मेरा LinkedIn, आप लोग वहाँ पे मुझे रीच आउट कर सकते हैं। ठीक है, वो LinkedIn मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर दूंगा, मेरा ही नाम है, मेरी ही जो है वो पिक्चर लगी हुई है। तो आप लोग इन चीज़ों को फॉलो करें, आप लोग भी LinkedIn पे एक्टिव रहें। जिनको शौक है भी या नहीं भी करना पड़ेगा कि हमें जो है वो अपनी प्रेजेंस बनानी है। आप लोग जितने भी टैलेंटेड हैं, इन 4 दीवारों में अगर आपका टैलेंट रह गया किसी को पता नहीं चलेगा। सो यू गाइज हैव टू शो योर प्रेजेंस ऑन द सोशल नेटवर्किंग साइट्स लाइक लिंक्डइन एंड ट्विटर, विच इज नाउ कॉल्ड एज एक्स। ठीक है, अब आप लोग किस तरह लिंक्डइन पे एक्टिव रहेंगे। आप लोगों ने इतनी सारी, अच्छा टाइप स्क्रिप्ट वाली चीज़ें आप पोस्ट करें, अब वो इररिलेवेंट है, क्योंकि नाउ द एरा इज फॉर एआई। सही है, अब एआई से रिलेटेड आप लोग पोस्टिंग करें। भाई ओपन एआई एजेंट्स आप लोग एसडीके आप लोगों ने पढ़ा है, सही है, आप लोग उसमें परफेक्ट तो नहीं हो गए ना, कोई भी नहीं है, मैं भी नहीं हूँ, मुझे भी बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है, आप लोगों को भी। सही है, तो उससे रिलेटेड चीज़ों को पोस्ट करा। आपने क्या एक चीज़ बनाई, प्रैक्टिस की, जब आप लोग पढ़ रहे थे तो आपने कुछ बनाया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, क्या इसको वहीं छोड़ दिया, उसको आगे कंटिन्यू करें। वो चीज़ बना ली, अच्छे से बना ली, दूसरी चीज़ पे जाए, कीप प्रैक्टिसिंग, डोंट जस्ट फॉरगेट व्हाट यू हैव लर्न। काफ़ी ऐसे होते हैं मेरे जैसे, एग्जाम देते भूल ही जाते पढ़ा क्या था। सही है ना, पढ़ लिया, एग्जाम देते याद क्यों रखें, लेकिन ऐसा नहीं करना। सही है, तो लिंक्डइन पे पोस्ट करें, छोटे मोटे कॉन्सेप्ट पोस्ट करें कि भाई हैंड ऑफ एजेंट्स एसडीके में ये होता है। आप आज से प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पढ़ेंगे तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स, आपने क्लास में क्या किया उसका एक स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें कि भाई क्लास में ये चल रहा है, उसका एक स्क्रीनशॉट छोटी सी वीडियो रिकॉर्ड करके लिंक्डइन पे डाल दी, मुझे टैग कर दिया। नहीं भी करे तो चलेगा, कोई जो है वो आप लोगों के ऊपर पाबंदी नहीं है। बस लिंक्डइन पे एक्टिव रहे, कोशिश करें अच्छे से अच्छा कंटेंट पोस्ट करें। अब तो हमें कंटेंट राइटिंग की टेंशन ही नहीं है, इतने सारे लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हमारे लिए अवेलेबल है।
तो ये बेस्ट प्रैक्टिस थ्रू आउट द क्वार्टर या थ्रू आउट द कोर्स काफ़ी स्टूडेंट्स ने रखी हुई थी, कुछ ऑन एंड ऑफ चल रहे थे और कुछ थे ही नहीं, तो अब वो सब लिंक्डइन पे अपनी प्रेजेंस बना रहे हैं। हम कोशिश करेंगे इसी वीक में ट्विटर पे भी अपने अपने अकाउंट्स बना लें और एक दूसरे को कनेक्ट कर लें। सही है, तो ये कुछ बातें आप लोगों के लिए एक्टिव रहना ज़रूरी है। अगर आप इनएक्टिव हो गए आपको कोई जानेगा पहचानेगा नहीं। सही है, अच्छा जी, तो ये कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। वेलकम हो गया, बेसिक चीज़ें बता दी, रेपोजिटरी बता दी। नाउ हम उस चीज़ पे आते हैं, फॉर व्हाट वी आर गैदर्ड फॉर। पेनावर्सिटी, जैसा मैंने आप लोगों को बताया, हमारी ऑफिशियल रेपो है और मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट एंड कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग जो हमारी रेपो होगी जिसमें से हम चीज़ों को पढ़ रहे होंगे उसको भी मैंने यहाँ पे लिंक करके रख दिया है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आप जो है वो इस रेपोजिटरी के इस पेज के ऊपर जो है वो रीडायरेक्ट हो जाएंगे, नेविगेट हो जाएंगे। सही है, यहाँ पे आपके पास इमेज जनरेशन है, प्रॉम्प्ट ड्रिवन डेवलपमेंट है, यूआई यूएक्स वीडियो, ये तीन चीज़ें फिलहाल, यूआई यूएक्स और वीडियो जनरेशन, ये इस वक्त हमारे करिकुलम का पार्ट नहीं है। हमारा जो फोकस रहेगा वो सबसे पहले इस प्रॉम्प्ट एंड कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग पे रहेगा। सही है, ठीक है, एंड देन वी विल मूव ऑन टू MOE, देन 6 पार्ट प्रॉम्प्टिंग फ्रेमवर्क। तो कहने का मकसद ये, आप लोगों को सारी बातें बताने का मकसद ये है कि द फोकस विल बी ऑन टोटली ऑन थ्योरी। सही है, बट इसमें दो अच्छी बात है। एक, थ्योरी का नाम सुना तो आप लोग ये सोच रहे होंगे यार नींद ही आएगी, नहीं। एक अच्छी बहुत चीज़ है कि ऑलरेडी एजेंट्स SDK में इंस्ट्रक्शन लिखते वक्त, एजेंट की जो क्लास थी उसमें एक इंस्ट्रक्शंस का पैरामीटर था ना, वहाँ पे जब आप अपना प्रॉम्प्ट लिखते थे, सिस्टम प्रॉम्प्ट, तो वहाँ पे आप लोग चीज़ों को नोट करके आ रहे। सही है, कि किस तरह मैं प्रॉम्प्ट दूंगा तो चीज़ चलेगी, किस तरह प्रॉम्प्ट दूंगा तो चीज़ नहीं चलेगी। लार्ज लैंग्वेज मॉडल को क्या क्या चीज़ें मुझे एक्सप्लिसिटली बताने की नीड है तो मेरा प्रॉम्प्ट, मेरा एजेंट अच्छे से काम करेगा। और कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग या कॉन्टेक्स्ट भी एक अच्छी चीज़ है कि इसकी जो कोर डेफिनेशन है, आप लोग जो है वो ऑलरेडी इस कॉन्टेक्स्ट को पढ़ चुके हैं। कोई बता सकता है कब पढ़ा था कॉन्टेक्स्ट को? एग्जैक्टली, कब पढ़ा था? कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट के टाइम पे। अब कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट उस वक्त पढ़ा था हमने OpenAI एजेंट्स SDK के एंगल में। अभी हम पढ़ेंगे प्रॉम्प्ट्स किस तरह से, वो आप आगे चल के हर चीज़ देख लेंगे। इस चीज़ की एक अच्छी चीज़ जो आप लोग कहते हैं कि हम जो क्लास में पढ़ रहे क्या उसकी कोई रिकॉर्डेड वीडियोस वगैरह हैं, तो जी हाँ, यहाँ से आप देख सकते हैं पेनावर्सिटी यूट्यूब क्लास लिस्ट। तो इस क्लास में खुद सर अमीन, सर जिया, सर कासिम और हमारे सर जुनेद जो कि लाहौर में होते हैं, वहाँ पे उन्होंने एक्सटेंसिवली इन डेप्थ जाके इन चीज़ों को पढ़ाया हुआ। सही है, तो यहाँ से हम चीज़ों को अडॉप्ट करना शुरू करेंगे। तो पूरी बात की समरी जो मैंने इतनी लंबी चौड़ी बात की, हम अभी Q4 के फर्स्ट फेज में किस चीज़ को फोकस करेंगे? प्रॉम्प्ट एंड कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग, नंबर 1। नंबर 2, एक अच्छी चीज़ ये है कि हम इसको ऑलरेडी, इसके ग्लिम्स, इसका टीजर ऑलरेडी Q3 में एजेंट्स SDK वाले टाइम पे देख चुके हैं। सही है, तो थिंग्स विल बी लॉट मोर इजियर, बट इन डेप्थ जाना है तो थोड़ा डिस्कस करना पड़ेगा। सही है, और हमारी रेपोजिटरी क्या है, डिस्कॉर्ड क्या है, मीन ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, लिंक्डइन वगैरह मैंने सब बता दिया। सही है, अच्छा ही। तो प्रॉम्प्ट, ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि हमें प्रॉम्प्ट पूरा का पूरा स्टडी करना पड़ रहा है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को स्टडी करना पड़ रहा है। अब ये रहा, हम जो शुरू करेंगे
और आगे चल के जो हमारा फोकस रहेगा वो हम सबसे पहले कहाँ पे आएंगे, हम यहाँ पे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पे आ गए। स्टेप 00 प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। हमारी रेपोजिटरी का क्या नाम है, रेपोजिटरी का क्या नाम है, जल्दी से पढ़ें। ठीक है, इसके बाद इसमें कौन सा एक फोल्डर है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का। इसमें जो हमारा सबसे पहला फोकस रहेगा वो इस यहीं पे स्क्रॉल करेंगे और यहीं पे हमारे पास जो इसकी रूट लेवल पे जो रीडमी फाइल रखी हुई है, जो मार्कडाउन फाइल रखी हुई है, उसको हम स्टडी करेंगे। ठीक हो गया जी, तो हम इसको शुरू करते हैं। माशाल्लाह से क्लास फुल हाउस है, तो आई होप ये इस क्वार्टर के एंड में भी इसी तरह फुल हाउस ही रहे। ऐसा ना हो कि सिर्फ सरगाम भाई बैठे हुए हो और फिर वो राजी हो जाए, भाई कोई तो आओ टाइम चेंज कराने। अब मैं करने को तैयार हूँ। अच्छा ही, अच्छा मुझसे कोई लिंक्डइन पे डिस्कॉर्ड पे मेरी टीम से ये सवाल नहीं करेगा कि टाइम चेंज करवाना है, संडे से मंडे में जाना है, मंडे से ट्यूसडे में जाना है। मेरा इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपने मुझे ये सवाल किया तो क्या होगा, मेरा इनपुट गार्डरेल ट्रिगर हो जाएगा। ठीक हो गया जी। अब हम कोशिश करेंगे मजाक भी टेक्निकली करें। अच्छा जी, यहाँ पे अब हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कुछ लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स आप लोगों को लिस्टेड है कि भाई आप जाकर देख सकते हो कि कौन सा लार्ज लैंग्वेज मॉडल का कौन सा मॉडल, जैसे चैट जीपीटी है तो उसके अलग अलग मॉडल्स है, 4 है, 5 है। ग्रॉक है तो ग्रॉक का एक रीजनिंग वाला है, डीप सीक है तो उसके अलग मॉडल्स है, क्लॉड है तो उसके अलग मॉडल्स है। वो कौन सा ट्रेंड कर रहे हैं वो आप लोग यहाँ पे LLM अरीना लीडर बोर्ड पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, फिर आप थोड़ा सा और स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे यूज दिस प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग टूल्स टू लर्न, और ये सारी चीजें आप लोगों के लिए लिखी हुई है। अब आते हैं अपने पॉइंट पे कि प्रॉम्प्ट ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि हमें जो है वो प्रॉम्प्ट लिखना पड़ रहा है या प्रॉम्प्ट डिफाइन करना पड़ रहा है। देखिए, 2 किस्म के आपने प्रॉम्प्ट पहले देखे। अब आप तो डेवलपर हैं, आप तो एजेंटिक एप्लीकेशंस को बिल्ड करेंगे। अब आपको 2 चीज़ें जहन में रखनी है। प्रॉम्प्ट इसलिए ज़रूरी है कि आप एज अ यूज़र भी सुन लें और एज अ डेवलपर भी सुन लें, और ये चीज़ हम एक्सपीरियंस कर चुके, तो आप मेरी बात से इत्तेफाक भी करेंगे। यू विल सेकंड माय वर्ड्स। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है अपने एजेंट से या अपने लार्ज लैंग्वेज मॉडल से बात करना। आपने बात की, वो कहलाएगा प्रॉम्प्ट। अब बात तो आपने कर ली, बट बात किस तरह की, क्या बात की, क्या उसमें आपने ज़रूरी चीज़ बताई, सही तरीके से बताई, जो आपका इंटेंशन था वो आपने किया कि नहीं, सही है। तो ये चीज़ होती है प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट का मतलब, द मीनिंग ऑफ प्रॉम्प्ट इज टेलिंग योर AI एजेंट और योर LLM that what to do and how to do। क्यों हमें इसकी इन डेप्थ में जाना पड़ रहा है? इसका सबसे पहला रीज़न जो हम देख भी चुके हैं, द कोर रीज़न इज, आपको अगर याद हो, व्हेन वी वर लर्निंग फंक्शन कॉलिंग एंड हैंड ऑफ्स, तो हमें एक जाहिर सी बात है एजेंट बना रहे थे, तो हमने देखा कि एजेंट जो है वो, उसको हमें एक्सप्लिसिटली, वी हैड टू टेल द एजेंट एक्सप्लिसिटली देन व्हेन टू कॉल अ टूल एंड व्हेन टू डू अ हैंड ऑफ। सही है, व्हेन टू कॉल अ टूल एंड व्हेन टू डू अ हैंड ऑफ। अब टूल क्या होता है, हैंड ऑफ क्या होता है, यू गाइज नो इट रियली वेल। सही है। देन जब आपने गार्डरेल्स को पढ़ा, व्हेन यू गाइज वर लर्निंग हैंड गार्डरेल्स, आपने एक गार्डरेल एजेंट बनाया था। On that guardrail agent, you specify that when and what the duties of that security guard or guardrail agent is, when to trigger, when not to trigger, किस चीज़ पे उसको यूज़र की नज़र रखना है।
सही है, सारा का एंड। एक और चीज जो आपने सबसे मेन देखी, सबसे पहले इनिशियली व्हाट वी डिफाइन दैट इन इंस्ट्रक्शंस पैरामीटर, व्हाट वी डिफाइन सिंपल प्रैम दैट यू आर अ हेल्पफुल असिस्टेंट या हेल्पफुल एजेंट, सिंपल। नाउ दिस वोंट टेल एन एजेंट दैट व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, नहीं बताएगा एजेंट को नहीं पता चलेगा। सही है, जैसे अभी क्लास शुरू होने से पहले मैंने आपको हर चीज़ डिटेल में बताई कि किस तरह लिंक्डइन पे एक्टिव रहना है, किस तरह डिस्कॉर्ड पे कम्युनिकेशन करना है, क्या हमारी रेपोजिटरीज होंगी। आई वेंट थ्रू ईच एंड एवरी डिटेल। जब भी आपका कोई एग्ज़ाम होता है तो एग्ज़ाम, अभी जैसे प्रॉम्प्ट एंड कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग का आपका एग्ज़ाम होगा 4-5 क्लासेस के बाद, और मैं आपसे सिर्फ इतना कह दूं कि आपका 4 क्लासेस बाद एग्ज़ाम है, ठीक है। एक तो ये बातों बातों में मैंने एक नॉलेज भी ट्रांसफ़र कर दी, या अभी तो एग्ज़ाम देकर आए हैं। खैर, अच्छा, मैंने आपको बस इतना बता दिया कि आफ्टर सम क्लासेस यू विल बी अटेम्प्टिंग प्रॉम्प्ट एंड कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग एग्जाम। अब आपके लिए क्या ये इंफॉर्मेशन काफ़ी है? सोच के बताएं, कोई ज़्यादा जल्दबाजी नहीं। मैंने आपको कहा कुछ क्लासेस बाद आपका प्रॉम्प्ट एंड इंजीनियरिंग का एग्जाम है। इज दिस इंफॉर्मेशन और ट्रांसफर ऑफ नॉलेज और दिस प्रॉम्प्ट और अ सिंपल मैसेज इज इनफ फॉर यू गाइज, यस और नो? अच्छा, नो, ठीक है। जस्ट रेज योर हैंड वन बाय वन एंड टेल मी यू गाइज सेड नो, व्हाई? जी प्लीज। एग्जैक्टली, एनीवन एल्स? जी प्लीज, एक सेकेंड, आप बताएं। एग्जैक्टली, यू। नाइस। एनीवन एल्स? एनीवन फ्रॉम योर? जी सर प्लीज। एग्जैक्टली, किसी और का इनपुट? जी प्लीज। ठीक है, एग्जैक्टली, जी सर प्लीज। सॉरी, एग्जैक्टली। सिर्फ मैंने आपको इतना कहा दैट यू गाइज विल बी अटेम्प्टिंग द कॉन्टेक्स्ट एंड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एग्जाम आफ्टर सम टाइम। दैट इंफॉर्मेशन और ट्रांसफर ऑफ नॉलेज और अ मैसेज इज नॉट क्लियर। क्यों? बिकॉज मैंने आपको बताया ही नहीं। भाई क्विज होगा, सबको पता है, सही है, एवरीबडी नोज क्विज होगा, बट देन आप लोगों के सवाल आएंगे कि क्विज कब होगा, व्हाट विल बी द डेट, व्हाट विल बी द आउटलाइन, द कोर्स आउटलाइन, द सिलेबस, व्हेन विल द क्विज हैपन, हाउ, व्हाट विल बी द पिक्चर, या क्या कह सकते हैं, व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ द एग्जाम, विल इट बी कोड स्निपेट्स, MCQs, theory based, online, on site, all these questions will start rising। तो जैसे आप लोगों को कोई भी नॉलेज ट्रांसफर करनी हो मुझे, या कोई भी मैसेज देना हो, सो आई नीड टू बी क्लियर कि आप लोगों के सारे बातें आप तक पहुंच जाए। जो भी आप लोगों के सवाल हो उसका जवाब मेरी बात में हो, अदरवाइज यू गाइज विल बी कंफ्यूज्ड कि शुरू कहाँ से करें, ख़त्म कहाँ से करें, कब एक्सपेक्ट करें कि एग्ज़ाम कब होगा। ओके, इसी तरह जैसे एक इंसान को आप जिस तरह इंसानों को नॉलेज ट्रांसफ़र करते हैं ना, सीधी साफ क्लियर बात करते हैं, जिस तरह द वे यू टॉक टू ह्यूमन, the way you talk to human, you need to talk to LLM exactly like that। ठीक है, you need to talk to your large language model exactly like that।
आपको अगर याद हो तो मैंने Q3 के शुरू में एक सेंटेंस कहा था कि ट्रीट योर लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, ट्रीट योर जीपीटीज, जेमिनाइज, क्लॉड्स, ग्रॉक्स, डीपसीक्स, क्वेंस एज अ वर्चुअल ह्यूमन। किस तरह ट्रीट करेंगे आप? एक एज अ वर्चुअल ह्यूमन, यानी वो इंसान जो कंप्यूटर के अंदर बैठा हुआ है। अब उसको इंसान हम क्यों बोल रहे हैं, ये आपको पता है कि वो कितना जीनियस है, क्या क्या कर सकता है, और अगर उसको जरा भी आगे पीछे हम हुए तो गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का टॉपिक इसीलिए आया, द रीजन टू introduce or inject this topic into our syllabus is we need to learn कि हमें एजेंट अगर बनाने हैं ना, AI एजेंट, if we want to make AI agent that performs autonomously, autonomous का मतलब खुद ब खुद अपनी अक्ल लगाए, दिमाग लगाए, अक्ल तो खैर वो हमारे इंस्ट्रक्शन से ही लगाएगा, लेकिन फिर भी अगर हमें ऑटोनोमसली AI एजेंट्स बनाने हैं तो so we need to be really good at writing prompts. Prompts are not just like that you are a helpful assistant. आप लोगों ने ये बात नोट की कि जब मैंने, और ये हमारी क्लास में लाइव इस स्क्रीन के ऊपर हुआ है, कि जब मैंने एजेंट की क्लास में इंस्ट्रक्शंस के पैरामीटर में उसको नहीं बताया ना कि करेंसी का टूल, करंट लोकेशन का टूल, ब्रेकिंग न्यूज का टूल, साइंस का एजेंट कब टूल कॉल करना है, कब हैंड ऑफ करना है, आप सब इस बात के गवाह, उसने नहीं किया था, क्योंकि मैंने सिर्फ उसको इतना ही बताया था कि यू आर अ हेल्पफुल असिस्टेंट। इट इज जस्ट लाइक हायरिंग समवन ऑन अ जॉब विदाउट गिविंग हिम और प्रोवाइडिंग हिम और क्लैरिफाइंग हिम हिज जॉब डिस्क्रिप्शन। आपको मैं कहूं भाई कल से मेरे ऑफिस आ जाना, कल से फिर आप सवाल करेंगे भाई ऑफिस आके करना क्या है, बैकएंड पे काम करना है, फ्रंट एंड पे काम करना है, डेवऑप्स पे काम करना है, या चाय बनानी है। तो ये डिस्क्रिप्शन आपको अपने AI एजेंट को प्रोवाइड करनी होगी। एंड राइटिंग द प्रॉम्प्ट्स, अब देखें आप लोग अभी तक जब घर पे चैट GPT यूज करते थे ना, या 6 महीने पहले तक या 3 महीने पहले तक ओपन AI एजेंट्स SDK पढ़ने से पहले, when you guys write the prompt, अब अपने उस डायरेक्टिव्स को चेंज कर दो। देखिए पढ़ना मैं इसलिए तकरीर कर रहा हूं ताकि आपको पता चले कि हम क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो तो आप लोग पता है भाई, इंसान है, देख रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, समझ आ रहा है, क्या क्या कर रहे हैं आपको पता है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आपका ये होना चाहिए कि भाई ये क्यों कर रहे हैं। हमने Next.js पढ़ी, क्यों पढ़ी? AI एजेंट्स SDK ओपन AI एजेंट्स SDK पढ़ी, क्यों पढ़ी? और भी तो फ्रेमवर्क्स है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्यों पढ़ रहे हैं? ये क्यों का जवाब आपके पास अगर होगा तो आप लोग डॉट्स को कनेक्ट कर सकेंगे। यू गाइज विल कनेक्ट द डॉट्स ऑटोमेटिकली। क्यों पता होना जरूरी। आप यहाँ संडे कॉम्प्रोमाइज करके क्यों बैठे हैं, इसका जवाब आपके पास है। अगर नहीं है, बैठे हैं पता है, आंखें खोल के सो रहे हैं पता है, बट क्यों बैठे हैं इसका जवाब आपके पास होना चाहिए। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा, आप आगे आपने ऑलरेडी देख भी लिया, ये एक बहुत बड़ा जो है वो हमारे पास चैलेंज है टू राइट क्लीन एंड स्ट्रक्चर प्रॉम्प्ट्स। क्लीन एंड स्ट्रक्चर प्रॉम्प्ट्स। हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्यों पढ़ रहे हैं, जल्दी से अपने बराबर वाले से डिस्कस करें। बराबर वाले से डिस्कस करने का मतलब जो आपको समझ आया वो उसको समझाए, एंड वाइस वर्सा। कोई यहाँ वहाँ की बातें ना करे। सो नाउ आप लोगों को थोड़ा सा 65-70% भी अगर समझ आ गया है कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं वो तो हमें पता है। क्या पढ़ रहे हैं, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। क्यों पढ़ रहे हैं,
जस्ट जी प्लीज, कोई कह रहा था। ओके, एग्जैक्टली, टू गाइड आवर AI agents टू परफॉर्म द टास्क परफेक्टली। देखिए यहां भी वही डेफिनेशन लिखी हुई है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज द आर्ट एंड साइंस। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज द art and science to write क्या लिखा है यहाँ पे, crafting instructions. Why we need to write a good prompt? Prompt ये चीज होती है, ये होता है, इसकी डेफिनेशन ये है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का मतलब होता है अपने AI एजेंट को क्लीन एंड स्मूथ इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करना। क्या करना? क्लीन एंड स्मूथ इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करना। इसको आप यूं याद रखें कि ओपन AI एजेंट्स SDK पढ़ते वक्त आपने क्या किया, एक एजेंट बनाया, उसमें इंस्ट्रक्शंस का पैरामीटर था, सही है। उस इंस्ट्रक्शंस के पैरामीटर में आप क्या करते थे, यू गाइज राइट और टेल योर एजेंट हाउ टू बिहेव, हाउ टू परफॉर्म, सही है। तो आप इसको इस तरह याद रख सकते हैं, क्योंकि डॉट्स को कनेक्ट करें, जो आपकी पिछली इंफॉर्मेशन है ना, ट्राई टू कनेक्ट दैट विथ योर इंफॉर्मेशन यू आर गेटिंग राइट नाउ, सही है, सिंपल। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज द साइंस टू राइट क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस फॉर लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स और AI एजेंट, सिंपल। और ये हम क्यों कर रहे हैं? टू अचीव डिजायर्ड आउटपुट। आपने देख लिया कि भाई अगर उसको सही से नहीं बताया कि इस क्वेरी के लिए टूल कॉल करना है, तो वो टूल कॉल उसने नहीं किया। आपने अगर उसको सही मोमेंट पे नहीं बताया कि हैंड ऑफ करना है, तो उसने हैंड ऑफ नहीं किया, सही है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज द आर्ट एंड साइंस टू राइट क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस, सही है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज द फिनोमेना थ्योरी टू राइट क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस टू गेट व्हाट वी वांट, सिंपल, सही है। एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? टू गेट द डिजायर्ड आउटपुट्स। अब नॉर्मल यूजर के लिए आउटपुट क्या है? ईमेल लिखवा दो, समरी बना दो, इस तरह की चीजें। बट एज एन AI एजेंटिक डेवलपर हमें और भी 50 चीजें जहन में रखनी है और उनके टेक्निकल पर्सपेक्टिव हमें जहन में रखनी है। अब चाहे वो टूल कॉल करवाना हो, हैंड ऑफ करवाना हो, गार्डरेल्स ट्रिगर करवाना हो, सही है, कि कब कहाँ कौन सा कॉन्टेक्स्ट LLM को प्रोवाइड करना है, ये सब करना। नॉर्मल यूजर के लिए मैंने आपसे क्या कहा, आज से 4 महीने पहले, 5 महीने पहले तक आपके जहनों में जो प्रॉम्प्ट का कॉन्सेप्ट था उसको अब चेंज करें, क्योंकि अब आप लोग जो है वो एज अ टेक्निकल लोग, एज अ डेवलपर जो है वो उस सेम चीज को यूज करेंगे। अब आप लोग प्रॉम्प्ट GPT पे जाके, या आज के बाद से या 4-5 क्लासेस बाद से, नॉर्मली जैसे नॉर्मल यूजर लिखता है आधा अधूरा टूटा फूटा, वैसे नहीं लिखेंगे। अब आप लोग लिखेंगे किस तरह से? टेक्निकल पर्सपेक्टिव, क्योंकि आप लोगों को उसकी नो हाउ है, सही है। अब हम थोड़ा सा आगे, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग हमें पता है भाई एजेंट को बताना करना क्या। एक चीज हमारे पास आएगी कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग। अब कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या है? कोई बताएगा? हैंड रेस करके, आराम से, सुकून से हैंड रेस करके। जी, आप नहीं, कोई और बताए जिसने कभी कोई इनपुट ना। अच्छा, एक जो नए लोग आए, अगर मैं कोई सवाल पूछूं आपको, अगर उसका जवाब दिमाग में है, चाहे वो जवाब एक्यूरेट हो, टूटा फूटा हो या टोटली गलत हो, कोई बात नहीं, एटलीस्ट हैव योर से। मैं आपसे कोई डिमांड नहीं कर रहा 110% जो है वो सही जवाब दो। अगर हर चीज आती तो फिर यहाँ आते ही क्यों आ? सही है, रिलैक्स हो जाओ, जो सवाल पूछा उसका सुकून से पहले सोचो, पहले सोचना भी है, डायरेक्ट जवाब नहीं देना,
अब सवाल सुन लो मेरा, सोच के सुकून से 10 सेकंड 12 सेकंड लेके जवाब दो, हैंड रेस करो सुकून से। कॉन्टेक्स्ट क्या होता है? अब जरा सोचो और उसके बाद जवाब दो। एक सेकंड पहले थोड़ा सा टाइम हो जाए। जी सर, आप कॉन्टेक्स्ट क्या होता है? पर्सनल इंफॉर्मेशन। ठीक है, आपने जो हैंड रेस किया था क्लासेस, थोड़ा जोर से कहिएगा, आपकी आवाज़। ठीक है जी सर, आप नहीं ना पर्सनल इंफॉर्मेशन। जी आप एक होता है लोकल और एक होता है एलएलएम। लोकल कॉन्टेक्स्ट एलएलएम कहते हैं। वो तो पीडीएफ के जरिए होता है सीवी वगैरह के। नाइस सर, आप जी आप जबरदस्त, ठीक है, हैंड्स डाउन, थैंक यू। आप लोगों को चांस मिलेगा, हैंड्स डाउन। आप लोग तो इनपुट देते रहते हो ना यार, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है, द मीनिंग ऑफ कॉन्टेक्स्ट इज टू प्रोवाइड द background information or the relevant information to your AI agent or large language model. Prompt क्या होता है भैया? To provide instructions to LLM. Context का मतलब क्या होता है? To provide the background और relevant information to large language models। सही है? ये दो चीजें, ये दो डेफिनेशंस आपको अपने जहनों में रखनी है, क्योंकि हमारा टॉपिक ही जो है वो प्रॉम्प्ट एंड कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग है। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है बताना, सही है। प्रॉम्प्ट का मतलब क्या होता है? एक क्लियर कट मैसेज देना। जैसे आपको एक क्लियर कट मैसेज मिला था ना कि इस तारीख से क्वार्टर 4 शुरू हो रहा है, आपको सिर्फ ये नहीं कहा गया था कि क्वार्टर 4 शुरू हो रहा है, आपको ये कहा गया था कि इस तारीख से क्वार्टर 4 शुरू हो रहा है। जैसे सपोज करें, अगर मैं आपसे पूछूं क्वार्टर 4 is starting from, suppose परसों क्या डेट थी? 10 अक्टूबर। ये मेरा प्रॉम्प्ट है, ये मैंने ऐसे ही दिमाग में लिख दिया। दिस इज व्हाट आई हैव रिटन फॉर यू। काफी नीचे चला गया, सॉरी, ये ऊपर चला गया। Can anyone from you tell what is the context inside this small sentence? ये 4 अल्फाजों के सेंटेंस में, 4 अल्फाजों में क्या कॉन्टेक्स्ट है आपके लिए? क्या हो रहा है और कब हो रहा है? स्पेसिफिकली कोई एक अल्फाज बता सकते हैं इसमें क्या कॉन्टेक्स्ट है? वो डेट भी हो सकती है और वो क्वार्टर 4 भी हो सकता है। भाई हो सकता है क्वार्टर 1 होता, 2 होता, 3 होता, लेकिन ये 4 है। तो एक इसमें अगर आपसे मैं सवाल पूछूं, आप सब अगर मेरे एआई एजेंट है, मैं आपसे पूछूं कि कौन सा क्वार्टर 10 तारीख से स्टार्ट हो रहा है? क्वार्टर 4। अगर मैं आपसे पूछूं क्वार्टर 4 कब स्टार्ट हो रहा है, तो ये दोनों चीजें आपके लिए कॉन्टेक्स्ट है। ठीक हो गया जी? तो प्रॉम्प्ट का मतलब होता है लार्ज लैंग्वेज मॉडल को बताना कि करना क्या है, और कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है लार्ज लैंग्वेज मॉडल को उससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। अभी आप सबका एग्जाम हुआ, सही है। सपोज मेरे पास एक एआई एजेंट है जो कि मुझे क्या करेगा, एजेंट्स एसडीके में टॉप 10 स्टूडेंट्स के नाम निकाल के देगा।
अभी इस टॉपिक को अगर आप चले, मैं आपसे सवाल करता हूँ, मुझे टॉप 10 स्टूडेंट्स के नाम चाहिए जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया एजेंट्स एसडी के। अगर आप लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, सबसे पहली रिक्वायरमेंट आपके लिए क्या होगी? 10-15 सेकंड सोचे फिर जाओ। 10-15 सेकंड सोचे पाकिस्तानियों, सोचो फिर जवाब दो। जी सर, चले आप बताओ। कॉन्टेक्ट देना पड़ेगा, स्टूडेंट का डेटा। सही है, सही है, डेटा नहीं होगा, सही है, वेरी नाइस। 15 सेकंड सोचने का कहा था, 15 सेकंड में आपने एक्चुअल जवाब दे दिया। मैं अगर आपसे पूछूं कि एजेंट्स एसडी गेम में, सॉरी हाँ, एजेंट्स एसडी गेम में टॉप 10 स्टूडेंट्स ने परफॉर्म किया, मैं आपने आपसे सवाल पूछा, आपने मुझे जवाब दिया अच्छा ठीक है मैं केपेबल हूं, बट मुझे पहले वो स्टूडेंट्स का डाटा प्रोवाइड करो। सही है, मुझे क्या करो? स्टूडेंट्स का डेटा। अब वो डाटा किसी भी फॉर्म में हो सकता है, चाहे वो CSV फाइल हो, PDF हो, या मेरी ऑर्गेनाइजेशन का डेटाबेस हो, मैं उसका एक्सेस आपको प्रोवाइड करूंगा। गौर से सुनिएगा, आगे चल के सब काम आने वाला है, क्योंकि फिर आपसे जब सवाल होगा ना कि भाई एक ऐसा एजेंट बनाओ, और ये एक प्रैक्टिस आप कर भी सकते हैं। मैंने आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो बता दी। सपोज आपने एक PDF फाइल बनाई, उसमें कोई भी टॉप 50 प्रोडक्ट्स आपने स्टोर किए और टॉप सेलिंग का आपको डाटा चाहिए। जैसे मैंने एक एग्जांपल दी कि टॉप 10 स्टूडेंट्स का मुझे डाटा चाहिए, तो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या चीज़ है? वो स्टूडेंट्स का डाटा। तो AI एजेंट को पता तो है कि करना क्या है, क्या करना है? टॉप 10 स्टूडेंट्स का डाटा लाना है, लेकिन कहां से लाना है? वो इंफॉर्मेशन, वो कॉन्टेक्स्ट उसके पास नहीं है। तो अगर मुझे ये चीज करनी है तो मुझे दोनों चीजें प्रोवाइड करनी होगी। सही है, तो कॉन्टेक्स्ट और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग ये होता है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का क्या मतलब होता है? करना क्या है। सही है, और कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या होता है? कोई भी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन उस टास्क से रिलेटेड। सही है, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं Q3 में क्या हुआ था, अब आप अगर मेरी क्लास में Q3 में थे तो आपको पता होगा, लेकिन अगर आप नहीं थे तो आपको पता ही नहीं होगा जैसे मैंने असाइनमेंट या होमवर्क क्या दिया था। सही है, तो ज़रा से प्रॉम्प्ट और कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग अपने बराबर वाले से डिस्कस करें। इसी तरह क्लास आगे बढ़ेगी, अगर मैं बोलता रहूँगा तो एक तरह से कुछ समझ नहीं आएगा। तो आपको एक टेबल भी ना, सारी बातें बंद, सारा फोकस स्क्रीन पे। अगर आप यहाँ पे फोकस करें तो आपको प्रॉम्प्ट एंड कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग का जो डिफरेंस है वो भी लिखा हुआ नजर आएगा। सबसे पहले प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग गोल, कि भाई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में आप बताते हो कि मॉडल को किस तरह बिहेव करना है और क्या प्रोड्यूस करना है। और कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग का गोल क्या होता है? गिव द मॉडल फैक्ट और एग्जाम्पल्स टू रिलाई ऑन। भाई अगर टॉप 10 स्टूडेंट्स का नाम चाहिए तो मेरा एजेंट किस पे रिलाई करेगा? मेरे उस डेटाबेस पे या मेरी उस फाइल के ऊपर। सही है, इसकी एग्जांपल ये नीचे भी लिखी हुई है। लीवर्स, वर्डिंग स्ट्रक्चर, रोल्स, कंस्ट्रेंट्स। अच्छा, वर्डिंग स्ट्रक्चर कि भाई आप अपने लार्ज लैंग्वेज मॉडल को बताते हो कि किस अल्फाजों में आउटपुट चाहिए। क्या जो उसका आउटपुट है वो प्रोफेशनल होना चाहिए, कैजुअल होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए, PhD लेवल की इंग्लिश होनी चाहिए या मैट्रिकुलेशन की इंग्लिश होनी चाहिए। लीवर्स यानी वो डिपेंड किस पे हो? रिट्रीवल, ये अभी अभी हमने डिस्कस किया। नॉलेज बेस हो गया, डॉक्यूमेंट्स वो प्रोवाइड हमने कर दिए। इसी तरह और चीज़ें लिखी हुई हैं कि टिपिकल चेंजेस, कि भाई शॉर्ट आंसर देना, लॉन्ग आंसर देना, जेसन फॉर्मेट चाहिए। क्या ये जेसन फॉर्मेट में लार्ज लैंग्वेज मॉडल अगर हमें आउटपुट ला के दे रहा है, एज अ एजेंटिक डेवलपर मैं बात कर रहा हूँ, नॉर्मल चलता फिरता यूजर एंड यूजर नहीं, क्या आपने देखा है कि ये AI एजेंट आपको जेसन में आउटपुट ला के दे रहा है? एज एन डेवलपर क्या आपने कभी ये देखा है या कोड लिखा है ऐसा
कि LLM आपको जेसन में आउटपुट ला कर दे। कितने लोग यस कह रहे हैं? सही है, बैक बेंचर्स या इंटरेस्टेड नहीं है, हैंड रेज नहीं कर रहे। और कितने लोग कह रहे हैं नहीं हमने तो लिखा ही नहीं, हमें तो पता ही नहीं। जो है अपना बताएं, एक भाई है हमारे, दो हैं, सही है, कुछ हैं। मैंने क्या कहा, AI एजेंट्स में आपने ओपन AI एजेंट्स SDK पढ़ा था, उसमें एजेंट की क्लास पढ़ी थी, उसमें एक एट्रीब्यूट पढ़ा था आउटपुट टाइप। उस आउटपुट टाइप में आप क्या बताते थे, अपने पाइडेंटिक की या डेटा क्लास की क्लास वहां डिफाइन करते थे। तो वो जो की एट्रीब्यूट्स आप वहां डिफाइन करते थे उसमें वो आपको आउटपुट लाकर दे देता था। सही है। अच्छा, अब इसकी एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल। सही है, क्योंकि ये जब रीडमी आप पढ़ेंगे ना, एग्जाम इसमें से आने वाला। सही है। एज एन एजेंटिक डेवलपर तो मैंने आपको बता दिया, अभी जो आप ओपन एजेंट्स SDK पढ़ के आ रहे हैं। और ये तो मैंने बस 3 एग्जाम्पल बताई है, टूल कॉल, हैंडआउट, गार्डरेल्स। अभी ऐसी बहुत सी चीज़ें। इस रेपोजिटरी को जब आप पढ़ेंगे तो सबसे पहला पॉइंट यह लिखा होगा कि भैया यू डू नॉट नीड टू बी अ प्रोग्रामर टू यूज AI एफिशिएंटली। यानी हमने ये एज अ डेवलपर तो बात कर ली, लेकिन ये पॉइंट क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या जरूरत है इसकी? देखिए, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आपको पता है क्या होता है। एज अ एजेंटिक डेवलपर आप लोग यहाँ बैठ के क्यों पढ़ रहे हैं, आप तक मैसेज क्लियर है होपफुली। लेकिन ये पॉइंट क्यों लिखा है कि भाई यू डोंट नीड टू बी अ प्रोग्रामर टू यूज AI इफेक्टिवली? ये क्या बात हुई? हम तो थक गए, हालत खराब हो गई एग्जाम दे देख के। अब सुने इसका दूसरा पर्सपेक्टिव। एज अ डेवलपर तो आपने देख लिया, आप लोग जो यहाँ लोग जॉब भी करते हैं, ChatGPT वगैरह एक्सटेंसिवली यूज करते हैं। लेकिन इस पॉइंट का क्या मतलब है? इसकी एक प्राइम एग्जांपल ये है जो पिछले 1-आध महीने में काफी चल रही है, आप लोगों ने यूज भी किया होगा। वो क्या है? वाइब कोडिंग। तो है, वो तो कोडिंग कर रहा है, डेवलपर है ना, नॉर्मल यूजर की तरफ से बात कर रहे हैं। किसने कहा? इमेज जनरेशन नैनो जेमिनी का नैनो बनाना मॉडल। अब इमेज जनरेट करने के लिए आपको डेवलपर होने की तो नीड नहीं है कि नहीं है? नहीं है। ओपन AI का आप सौरा ले लें, जो सौरा 2 भी आया है। इमेज जनरेट करनी हो, वीडियो जनरेट करनी हो, उसके लिए आपको डेवलपर होने की नीड तो नहीं है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग एक ऐसा टॉपिक है जो नॉन AI या नॉन प्रोग्रामर भी पढ़ सकता है। सही है। बट हम तो यहाँ अपने प्रोग्रामिंग में, अपने एजेंट्स में उसको किस तरह इफेक्टिवली यूज करेंगे उसके लिए बैठे हुए। अब अगर आपको अपनी कोई अच्छी सी पोर्ट्रेट इमेज जनरेट करानी है प्रोफेशनली, हेडशॉट आपका शोल्डर्स तक पोर्ट्रेट, तो उसके लिए आपको प्रोग्रामर होने की नीड नहीं। आप किसी को भी सिखा सकते हैं, अपने घर में किसी को सिखा दें। सही है। अगर आपको कोई एनिमेशन वीडियो जनरेट करनी है, अगर यहाँ पे कोई डिजाइनर बैठा हुआ है, अगर उसको या ग्राफिक डिजाइनर या इमेज जनरेट करनी है, जो भी करना है, अगर उसको ये काम करना है तो उसको प्रोग्रामर होने की नीड नहीं है। हो सकता है वो आप हो, आपका कोई दोस्त हो, आपका कोई फैमिली मेंबर हो। तो ये जो चीजें हैं जरूरी है। अभी तक हमने क्या देखा? प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, AI को बताना कैसे है कि क्या करना है, AI को बताना कि क्या करना है, ये क्या होता है? प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग क्या होता है? जो टास्क करवाना है उसका कोई भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, अब वो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन चाहे कोई दुनिया की नॉर्मल सी एग्जांपल हो या आपकी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन का डेटाबेस हो या आपकी PDF फाइल हो। मैं अपने AI एजेंट से पूछूं कि भाई मेरा नाम क्या है, मैं किस फील्ड में काम करता हूं, तो AI एजेंट बताएगा नहीं बताएगा? नहीं बताएगा। लेकिन अगर उसको मैं अपना रिज्यूम में प्रोवाइड कर दूं, अब क्या वो बताएगा या नहीं बताएगा? बता देगा। अच्छा, अब आप लोग सोच रहे होंगे
क्योंकि ज़रूरी है ना आपको बताया जाए स्टेप्स कि भाई कैसे मैं प्रोवाइड करूं। डॉट्स कनेक्ट करते हैं, अभी टेस्ट हो जाएगा आपको कितनी नॉलेज है पिछली। एजेंट बनाना आता है, यस और नो? एजेंट से अगर कोई एक्सटर्नल चीज चाहिए तो क्या होता है? फंक्शन कॉल होता है या हैंड ऑफ होता है? टूल कॉलिंग होती है। क्या होती है? टूल कॉलिंग होती है। सही है। मेरा रिज्यूमे क्या चैट जीपीटी के डेटा सेट में होगा या ये एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन है? अगर मैं पूछूं मेरे जीमेल में से आखिरी के 1 घंटे में ईमेल निकाल के दो, क्या ये पर्सनल इंफॉर्मेशन है या उसके डेटा सेट में होगा? तो इसके लिए क्या चाहिए? हैंड ऑफ चाहिए या टूल कॉल चाहिए? टूल कॉल चाहिए। ठीक है। अब अगर मुझे अपना रिज्यूमे प्रोवाइड करना है, आपको अगर याद हो तो पाइथन जब हम पढ़ रहे थे तो हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था। क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा था? फाइल रीड का। क्या पढ़ा था? फाइल रीड का। अगर आपको याद हो, नहीं याद है अभी मैंने बता दिया, ये था सिंपल है, 2 लाइनें, कुछ भी नहीं है। ओपन पाइथन का एक रिजर्व कीवर्ड है जो कि आपकी फाइल को ओपन कर देगा। अगर आपको कोई फाइल पढ़नी है, कोई बुक पढ़नी है, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले उसको ओपन करेंगे, अपनी फाइल का नाम बताएंगे। सपोज मेरी फाइल का नाम है रिज्यूमे डॉक्स टेक्स्ट पीपीटी जो भी है, और आर का मतलब होता है रीड। क्या मतलब होता है? रीड। और आपने बता दिया एफ डॉट रीड, ये आपका वेरिएबल है, आपने कहा भाई इसको रीड कर लो, खत्म। एजेंट बनाना आ गया, टूल कॉल करना समझ आ गया, सही है। एजेंट बन गया, टूल कॉल हो गया। अब टूल कॉल में आप लोग जाएं और ये कोड लिख दें, खत्म। और यहां इस फाइल की जगह अपने रिज्यूमे का लिंक पेस्ट कर दें, अपने रिज्यूमे को कॉपी करें और वहीं पे रख दें जहां आपकी main.py फाइल बनी हुई है, और इसका नाम यहाँ रिप्लेस कर दें resume.docs ppt जो भी है। अब अगर आप अपने AI एजेंट से पूछोगे ना कि भाई जो रिज्यूमे दिया है वो किसका है, क्या काम करता है, वो इसकी समरी दे दो, जो भी है कर देगा, खत्म हो गई। तो ये आपने यहाँ पे, लेकिन प्रॉम्प्ट अच्छा लिखना पड़ेगा। आपने देखा वो टूल कॉल नहीं करता, सही है। प्रॉम्प्ट अच्छा इंस्ट्रक्शन में लिखना पड़ेगा। तो ये एक रीज़न है कि आप लोग यहाँ पे इस काम को करते हैं। 3:22 हो रहे हैं, 3:30 तक का टाइम है। आज आप लोग थोड़ा सा छोटा 7 मिनट का ब्रेक करें, फिर हम दोबारा शुरू करते हैं। इससे ज़्यादा कोई लेट नहीं करेगा क्योंकि सर जी भी आने वाले हैं और हमें आगे भी पढ़ना है।